नमस्कार, मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स बाय डॉक्टर गौरव गर्ग। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं हनुमानगढ़ राजस्थान से रवि कुमार जी, जिन्होंने एसबीआई क्लर्क 2022 एग्जामिनेशन क्लियर किया है अपने सेकेंड अटेम्प्ट में। बहुत ढेर सारी बधाई रवि, और स्वागत है आपका मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स बाय डॉक्टर गौरव गर्ग। थैंक यू मैम। थैंक यू। रवि, सबसे पहले तो जानना चाहूंगी कि सेकेंड अटेम्प्ट में आपने इस एग्जामिनेशन को क्लियर किया, एंड आई एम श्योर कि बीच में और सारे एग्जामिनेशंस भी दिए होंगे। फाइनली जब रिजल्ट आपके सामने है, साथ है, और जो एग्जामिनेशन आप सोचते थे क्लियर करेंगे, आपने आज वो कर लिया है, तो हाउ डू यू फील अबाउट इट? मैम वेरी ग्रेट, बहुत अच्छा लग रहा थोड़ा सा है। बताएं अपने फीलिंग बारे में। हैप्पी। मैम मेरा नाम रवि है और मैं हनुमानगढ़ राजस्थान से हूँ। और मैं पिछले 3 से 4 साल से बैंकिंग की तैयारी कर रहा हूँ। और एसबीआई का मेरा सेकंड अटेम्प्ट है और मैं आईपीएस क्लर्क में भी फोर्थ अटेम्प्ट मैंने मेंस का दिया हुआ है, उसका रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ मैं उसका भी। बस रवि, यही है। बैंक की तरफ कैसे इंक्लिनेशन हुआ? फैमिली बैकग्राउंड से मैं मेरे कजन्स और मेरे अंकल और भी बैंकिंग में ही हैं। वो भी एक था। और सभी ज्यादातर जॉब गवर्नमेंट जॉब्स में हैं, तो उस तरफ हो गया मैंने। जब तैयारी शुरू की थी तो क्या सोच के शुरू की थी? क्योंकि आईबीपीएस में आपने बताया कि फोर्थ अटेम्प्ट था, एसबीआई में सेकेंड अटेम्प्ट था, तो क्योंकि हम तैयारी तो शुरू करते हैं और हमें लगता है कि हम पहले ही अटेम्प्ट में निकाल लेंगे, बट जैसे कॉन्जिक्यूटिव अटेम्प्ट बढ़ते हैं फिर एक लेवल ऑफ सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी आता है। तो क्या ये आपके साथ भी आया? यस मैम, बहुत बार हुआ ऐसे। मैम मेरा पहले प्री भी क्लियर नहीं होता था। पहले 2 साल तो लास्ट ईयर से ही आई थिंक 2021 में फर्स्ट टाइम क्लियर हुआ था और 2022 में फिर क्लियर हुए थे मेरे प्री और मेन। फिर मेंस दिए मैंने। और आई थिंक मेरा ये थर्ड मेंस है एसबी क्लर्क का, और एक आईपीएस क्लर्क का मेंस दिया हुआ है। सो रवि, आप जब एग्जामिनेशन के बारे में थोड़ा सा, हर एग्जामिनेशन की अपनी एक खास बात होती है, और एसबीआई की तो डेफिनेटली, तो क्या सीखा जो आपको शायद पहले नहीं समझ में आया, और इस अटेम्प्ट में आपने उसको बाखूबी, जो ब्रिजेस थे उसको फुलफिल किया? मैम प्रॉपर डेडिकेशन चाहिए इसके लिए। वो, अगर आप पूरा टाइम देना पड़ेगा आपको। अगर अगर अच्छे से टाइम दोगे तो 6 महीने भी बहुत होते हैं। और अगर एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाए सभी, तो बस प्रैक्टिस ही मेन इम्पोर्टेंट चीज है इसमें। और इंग्लिश सबसे ज्यादा, मैं समझता हूँ इंग्लिश सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। तो ये पूरी, अगर हम होलिस्टिक स्ट्रैटेजी के बारे में आपसे समझना चाहें तो वो आप थोड़ा बताएं। मैं मेन मैथ रीजनिंग तो इम्पोर्टेंट है ही। प्री में भी आती है और मेंस में भी। लेकिन जीके और इंग्लिश दोनों ही ज्यादा, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वही है। और उसमें सबसे ज्यादा बच्चे शायद वीक होते हैं। मैं वीक था इंग्लिश में, तो मैंने इंग्लिश इम्प्रूव की सबसे ज्यादा। और जीके भी इम्पोर्टेंट है। तो जैसे आपने बताया कि इंग्लिश इंप्रूव की, इंग्लिश में आप सबसे ज्यादा वीक थे, तो हम इंग्लिश पे ही बात करेंगे। इंग्लिश की ही आप डिटेल हाँ जी। स्ट्रैटेजी बताएं, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि वो हम कर लेंगे लेकिन हम वो अ, उतने बाखूबी हम निभा नहीं पाते। मैम सबसे पहले मैंने सोचा था कि ग्रामर इम्पोर्टेंट होते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। रीडिंग सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आई तो मैंने तो मैम वोकेबलरी भी नहीं की, मैंने सबसे ज्यादा रीडिंग पे ही ध्यान दिया था। क्योंकि जो बैंकिंग एग्जाम में जो जिस लेवल की इंग्लिश आती है, वहाँ रीडिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मैंने एडिटोरियल्स और उस पर ज्यादा ध्यान दिया था। तो मैंने सबसे ज्यादा पढ़े, इतने ज्यादा पढ़े कि मतलब ही, जैसे हम नेचुरली हिंदी पढ़ते हैं समझ में आ जाती है, वैसे इंग्लिश समझ में आ जानी चाहिए। तो उतनी जरूरी थी प्रिपरेशन इंग्लिश में। एडिटोरियल जब हम पढ़ें तो कितना पढ़ना है, कितनी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए? और हम एग्जामिनेशन के बेसिस पे एडिटोरियल्स पढ़ते हैं, पर अगर एसबीआई क्लर्क का है तो उसमें हमको क्या चीज फोकस करनी है? मैम जो खासकर जो बैंकिंग से रिलेटेड काफी एडिटोरियल्स वगैरह आते हैं। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड भी कुछ काफी न्यूज आते हैं, कोई जरूरी नहीं एडिटोरियल ही, काफी न्यूज भी आती है बिजनेस इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड। वो पढ़ो। उससे क्या होता है कि जो करंट न्यूज है वो भी हमें कवर हो जाती है काफी हद तक। उसका भी फायदा मिलता है। हाँ जी मैम, यही कह रहा हूँ कि करंट अफेयर
साथ में रिवाइज हो जाते हैं। बैंकिंग वगैरह की एडिटोरियल वगैरह भी साथ में पढ़ने से उसका वो फायदा मिल जाता है। अगर हम प्रीलिम्स और मेंस की बात करें तो हम कहते हैं कि एक आपकी इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उस इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी के बारे में बताएं। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। सबका अलग अलग तरीका होता है। जो तरीका आपका था मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, क्योंकि कहते हैं ना कि एक अलग अलग स्ट्रैटेजी, और पता नहीं आपकी स्ट्रैटेजी हो सकता है किसी और को दे कैन टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट। और मैम सिलेबस में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। आप वही टॉपिक कवर करो जिसमें आप सही हो। आपको ऐसा लगता है मैं इसमें कर सकता हूँ, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, इसमें मैं गलत नहीं हो सकता। आप उसी की प्रैक्टिस सबसे ज्यादा करो जितना हो सके, चाहे मैथ हो चाहे रीजनिंग हो। क्योंकि सभी टॉपिक कवर नहीं होते एग्जाम्स में, खासकर मेंस में। तो जिस जो आपको टॉपिक इस लगे इसमें मैं अच्छे से कर सकता हूँ, वो टॉपिक अच्छे से क्लियर करो जितना हो सके। और जीके में भी जो इम्पोर्टेंट है, जितना भी इस पार्ट के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि बैंकिंग अवेयरनेस, तो आप वही ज्यादा करो, उसी पे ज्यादा कंसंट्रेशन करो। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके क्वेश्चन सबसे ज्यादा हैं, तो मैंने सबसे ज्यादा वही किए थे गौरव गर्ग सर से। उनकी क्विज और मैंने बैंकिंग अवेयरनेस ही सबसे ज्यादा पढ़ी थी, और उसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए थे। कितने क्वेश्चंस आपने लगाए? मैम ओवरऑल मेरे मेंस में 110 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे, और जीके में 34 अटेम्प्ट किए थे। और प्रैक्टिस कहते हैं इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट की, तो उस प्रैक्टिस के बारे में बताएं। मैम प्रैक्टिस प्री एग्जाम की तो प्रैक्टिस होनी ही चाहिए मॉक्स से, और मेंस में भी जीके, और दिल्ली का एक मॉक लास्ट 20 डेज ओनली। स्टडी आईक्यू गौरव सर का कितना अहम रोल रहा है इस पूरी जर्नी में? मैम सबसे ज्यादा उन्हीं का रोल रहा है, इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। कोई जीके ही नहीं, उसके अलावा भी काफी कुछ बातें ऐसी थी जो मैं लाइफ में नॉर्मली नहीं सीखने को मिलती, लेकिन जो उन्होंने सिखाया, वो जो बातें ऐसी सी बताई थी उन्होंने, जो वाकई में रियल थी, मुझ पे लगती थी, जो मोटिवेशन में काफी कुछ कहते थे, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। और मैं उन्हीं के सिद्धांतों पे चला और मैंने एग्जाम क्लियर किया। और वो ऐसे नहीं कि एग्जाम में ही मेरा साथ देगी, मेरी लाइफ में भी काफी इम्पोर्ट उनकी बातें मैं तो रखती है मेरे लिए। तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा गौरव सर को। Ravi, I think it's a very emotional statement that you've given कि it's not only about examination, but गौरव सर आपके लाइफ में पर्सनली बहुत महत्व रखते हैं, and I think what a bigger gift than this words from शिष्य to गुरु। एग्जामिनेशन में किस तरीके से मदद किया? मैम कंसंट्रेशन, और एक उनका जो एक उन्होंने एक बार कहा था कि सबसे पहले चुप रहना सीखिए, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट था मेरे लिए। वो जो उन्होंने एक बार समझाया था मुझे। और जिस चीज जो जहाँ आप जिस टारगेट है उसको अचीव कर रहे हो, वहीं पे जब तक वो कंप्लीट ना हो, वहीं तक उस चीज को महत्व दीजिए जरा। तो मेरा वही मेन टारगेट था, चुप रहना और अपना टारगेट को अचीव करना, यही था मेरा। आई थिंक वेरी ब्यूटिफुली सेड, और आपने उसको फॉलो भी किया, और फॉलो करके अपने टारगेट तक भी पहुंचे। एंड आई थिंक एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स, एंड आई बिलीव रिजल्ट्स आर स्पीकिंग लाउडर टुडे। सो रवि, ऑल द वेरी बेस्ट। सेशन के एंड में थैंक है, यू सभी के लिए कुछ फाइनल टिप सजेशन आपकी तरफ से? मैम। यही कहूँ, तैयारी कीजिए अच्छे से, और मैं कहता हूँ कि कंसंट्रेशन जितनी फुली डेडिकेशन के साथ काम कीजिए, चाहे 6 महीने हो, चाहे 4 महीने हो, 5 महीने हो। आप टारगेट को अचीव करने के लिए बस फुल जी जान वहीं लगाइए, यही कह सकता हूँ मैं। थैंक्स अ लॉट रवि फॉर जॉइनिंग अस। पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू गुड हेल्थ, गुड लक। थैंक यू।